औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे मिस लाला रुख अपने चैनल साइकिक एंड क्लैरिवोयंट रीडिंग्स के हवाले से मुखातिब हैं। मैंने कि जैसे कि अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को काफ़ी बताया था कि नाम की अहमियत क्या है। आज उस पे मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को भी समझ आए कि जब आप मुझे कॉल करते हैं, सबसे पहले मैं आपका नाम पूछने की कोशिश करती हूँ और कहती हूँ प्लीज़ मुझे अपना एक नाम बताएं। गुलाम, मोहम्मद, सरवर नहीं बताइए। जिस नाम से आपको पुकारा जाता है वो नाम बताएं। मुझे आज पता लगा, बहुत खूबसूरत सी हदीस मैंने पढ़ी और देखी। उसमें था कि एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी नामों को बहुत अहमियत दिया करते थे। और इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया, कुरान पाक में एक पूरी आयत है जिसमें कहा जाता है कि और जो तुम्हारा नाम है, जो तुम लोगों के नाम रखे जाते हैं उन्हीं से बुलाओ, उनको बिगाड़ो मत, क्योंकि तुम्हारे नाम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा इकराम बैठे हुए थे कि एक आदमी आया जिसको उन्होंने रखना था बकरियों का दूध जोने के लिए। उन्होंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है मुर्रा। उन्होंने कहा मुर्रा, उसका मतलब है कड़वा। उन्होंने कहा नहीं, तुम मत करना ये काम। फिर आया एक और आदमी, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हर्ब। हर्ब, जंग लड़ने वाला, सॉरी, तुम भी नहीं करो। फिर आया एक आदमी, उसका नाम था यईश। यईश का मतलब है जिंदगी। उन्होंने कहा हाँ, तुम बकरियों का दूध जो, ताकि मेरी बकरियों को जिंदगी से भरपूर, क्योंकि दूध से इंसान की ज़िंदगी होती है, राइट। हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, दूध हमारी, हम कहते हैं मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध की बहुत अहमियत है। इसी तरह उस आदमी की जो वो काम कर रहा है उसके नाम की भी इतनी अहमियत है। एक दफ़ा का वाक़या है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस आ रहे थे कि उनके सामने दो बहुत बड़े बड़े पहाड़ आए और उन्होंने अपने असहाबा इकराम से मुड़ के पूछा कि क्या इन पहाड़ों के कोई नाम हैं या बेनाम हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, इनके नाम हैं। एक का नाम था फदीह और दूसरे का नाम था मुखीज़, जिसका मतलब था ज़िल्लत और रुसवाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को वहीं खड़ा कर दिया और उन्होंने उसके बीच में से वादी के गुज़रने की जगह उस पूरे पहाड़ के ऊपर से गुज़रे, ताकि ज़िल्लत या रुसवाई के ऊपर से गुज़र जाएँ और उसके बीच से ना गुज़रें, क्योंकि नाम की इतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पे अहमियत है। अब आ जाते हैं जब उनके नवासे पैदा हुए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ा अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या नाम रखा है अपने बेटे का? जब हसन पैदा हुए तो उन्होंने कहा हर्ब। हर्ब का मतलब है जंग, जंगजू, क्योंकि हज़रत अली तो बहुत मशहूर हैं रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जंगजूई के लिए, उनकी तलवार, उनका घोड़ा, हम तमाम ये निस्बतें। उन्होंने कहा हर्ब। उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम हसन रखो, क्योंकि हसन के जो मायने हैं एहसान करने वाला, खूबसूरत इंसान, वो मायने बहुत ज़रूरी थे। इसी तरह जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उन्होंने फिर आके हज़रत अली रज़ा अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या नाम रखा है बेटे का? उन्होंने कहा हर्ब। हज़रत अली में रज़ा अल्लाह अन्हु भी स्टक थे, क्योंकि वो फितरतन तौर से एक लीडर थे, एक कमांडर थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इनका नाम हुसैन रखो। यहाँ पर हमें पता लगता है कि यार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नाम का। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में खुद वाक़या हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जब वो मज़हब के बारे में बोलते हैं, क्यों वो रियलिटी से रिलेट करते हैं, और मौलाना तारिक जमील। मैं इन दो लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, उनको मज़हब के बारे में। मैं गांधी साहब को भी फॉलो करती हूँ। मुझसे किसी ने कॉल करके कहा कि जी आप हमें बताएं हम कुरान शरीफ की किसकी तफसीर पढ़ें। मैं मौलाना मौदूदी की पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रियलिटी से बहुत करीब तर्जुमा लिखते थे और हर्फ ब हर्फ नहीं लिखते थे, वो तर्जुमा लिखते थे। अब हम आते हैं फिर वापस नाम की अहमियत पर, और मैं आपको बताती हूँ कि ये वाक़या मेरे घर का है, ठीक है? मैं आपको वो 3 नाम नहीं बताऊँगी, मगर अव्वल, दोयम और तीसरा नाम की अहमियत बताऊँगी। जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई तो इसके वालिद ने इंसिस्ट किया कि इसका नाम, एक नाम उन्होंने सजेस्ट किया और मैंने एक नाम मन्नत माना हुआ था अपनी बीवियों में से एक का, कि जी मैंने इसका नाम ये रखना है। मगर इसके वालिद ने इंसिस्ट किया कि नहीं 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 नहीं, इसका नाम ये रखना है। 2 साल ये बच्ची इतनी बीमार रही कि हर महीने मैं हॉस्पिटल में होती थी। नाम बहुत अहम है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। 2 साल बाद मैंने इसके वालिद से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़
देखें इसका नाम बदलने दें बुलाने के लिए, क्योंकि इसका बर्थ सर्टिफिकेट पे तो दोनों नाम थे। और वहाँ से ये बच्ची सेहतयाब होनी शुरू हो गई बाखैरियत, 14-15 साल की। इसी दौरान किसी ने मुझसे, हमारे एक जानने वाले थे, वो जायशा निकालते थे। मैं उन दिनों में इतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस नहीं करी थी अपनी साइकिक रीडिंग्स को, और मैंने उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ दी। मेरे लिए भी उन्होंने यही कहा कि ये खातून अगर अपना नाम बदल लें तो इनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने भी बहुत कठिन ज़िंदगी गुजारी है। मैंने और मेरी बेटी के लिए उन्होंने कहा कि इसका नाम काव से रखें, नुक्तों वाली या डंडे वाली। फिर बहरहाल साल गुजर गया, कोई समझ नहीं आई। एक दिन रात को मैंने ख्वाब में देखा एक लफ्ज़ जो काव से शुरू होता है, और मैंने उसका नाम बदल दिया। वो दिन और आज का दिन मेरी बेटी एक मुकम्मली डिफरेंट इंसान बन गई है। पहले वो बहुत ज़्यादा डरपोक थी, अब वो बहादुर हो गई है। पहले उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, अब उसको नई चीज़ें सीखने में बहुत शौक़ होता है। इसी तरह आप लोग जब अपने बच्चों के नाम रखें, बहुत सोच समझ के रखें कि इसके नाम का इस पे क्या होगा। सबसे बेहतरीन नाम तो है अल्लाह के 99 नाम या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 नाम, आप उनमें से लेके रखें। लेकिन ये क्या बात याद रखिएगा कि जो आपका नाम है, क्या आप उसका तकद्दुस रखते हैं? क्या उसकी अहमियत आपको पता है? क्या आपका बच्चा उस रास्ते पे चल रहा है जो उसका नाम रखा गया है? इन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं और नाम को एक खूबसूरत चीज़ बनाते हैं आपके लिए। मैं लेक्चरर थी नवाज़ शरीफ इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ पर मेरी क्लास में 35 से 40 बच्चा था, ठीक है। कंप्यूटर्स भी थे, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल, और एक और क्या है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। हर बच्चे, लड़के ज़्यादा थे, हर लड़के के नाम से पहले मोहम्मद का नाम ज़रूर लगता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक। उसके बाद बड़े सालों बाद मुझे पता लगा कि कोई हदीस है जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों के नाम के साथ मेरा नाम लगाओ ताकि उनमें ये सिफ़ात आए। लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे बड़ा अफ़सोस होता था, मैं बच्चों कहती थी कि कुछ चीज़ गलत करते हुए उनको खड़ा करके कहती थी, क्या नाम है? वो कहती थी मोहम्मद रफ़ीक। अरे मोहम्मद का नाम साथ लगाए, आपके नाम के साथ इसलिए रखा है आपके वालिदैन ने कि आप भी उनकी सिफ़ात हैं। पहला सवाल होता था। अच्छा चलें बताइए, आप में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक सिफ़त है? क्या आप झूठ नहीं बोलते, वादा खिलाफ़ी नहीं करते, वक्त की पाबंदी करते हैं, हेर फेर नहीं करते, चीटिंग नहीं करते क्लास में? और वो चीटिंग के लिए खड़ा होता था लड़का। तो बताइए, फिर आप लोगों ने उसका तकद्दुस, जिस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने बच्चों के नाम के साथ मेरा नाम लगाओ, क्या वालिदैन उनको ये इम्पोर्टेंस जताते हैं? क्या उनको ये इम्पोर्टेंस बताते हैं कि आपके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ा हुआ है? आपकी हर एक्शन का जवाब आपने सिर्फ अल्लाह को नहीं देना, उस नबी को भी देना है जिसने कहना है कि मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। हम सब बड़ी खुशी से हम लोग, अभी मेरी बेटी आई हुई है, वो बता रही थी कि मेरा एक जानने वाले हैं, वो कहने लगे मैं हर साल जाता हूँ, उम्रा करता हूँ, अपने गुनाह धुलवा देता हूँ। और मुझे रिसेंटली गाबदी साहब को सुना, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की। नाम से थोड़ी हटकर है ये पॉइंट, लेकिन प्लीज़ आप सबके लिए गौर कीजिएगा। रहमान और रहीम कहने वाला रब, जिसने अपने ये दो नाम बार 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 हमें कहे हैं, वो आपके सिर्फ वो गुनाह माफ़ करेगा जो आपने उसके हक में, यानी कि नमाज छूट गई आपकी, ज़कात नहीं दी, लेकिन जो दुनिया में आप औरों के साथ गलत काम कर रहे हैं उसकी माफ़ी वो नहीं दे रहे, वो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह में यही फ़र्क है। एक की माफ़ी है, दूसरे की माफ़ी आप आखिरत में उन बंदों को ढूंढ रहे होंगे जो आपके नापसंदीदा हैं, जिनके साथ आपने ज़्यादती की है। नाम की अहमियत आपके अमाल बताते हैं कि आपने अपने नाम का तकद्दुस रखा या नहीं रखा। सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपना नाम जो भी है उसको बाइज़्ज़त बनाइए, उसको शोहरत बनाइए, उसको लोग जानें, पहचानें और इज़्ज़त से लें, ताकि उस नाम की, क्योंकि वो अल्लाह के नामों में से भी है बहुत जगह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी हैं, हमारे अम्बिया के नाम भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज़ बहुत एहतियात से अपने नाम का इस्तेमाल करना है और अपने आने वाली नस्लों को अच्छे अच्छे नाम देने हैं ताकि वो अच्छे इंसान बने। बहुत शुक्रिया के साथ लाल रुख आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।